वेलकम टू कंप्लीट नोट जेएस ऑथेंटिकेशन सिस्टम डेवलपमेंट सीरीज। और ये हमारी सीरीज का 12th पार्ट है और इसके अंदर हम देखने वाले हैं रीसेट पासवर्ड की एपीआई। तो देखिए, रीसेट पासवर्ड की एपीआई से पहले हमें फॉरगॉट पासवर्ड की एपीआई बनानी होती है, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बना दी थी। ये वाली पर्टिकुलर एपीआई जिसके अंदर हम एक ईमेल एड्रेस ले रहे थे और हमारे पास हमारा जो जीमेल अकाउंट होता है उसके अंदर हम यहाँ पे एक ईमेल सेंड कर रहे थे, जिसमें हमें एक यहाँ पे लिंक मिलता है। नाउ अगर आप इस ईमेल के लिंक को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर ये वही यूआरएल है जो कि एक्चुअली में हमारा रीसेट पासवर्ड का एपीआई का यूआरएल है। तो यहाँ पे हमारा बेस यूआरएल आता है और यहाँ पे हमें एक पाथ मिलता है रीसेट डैश पासवर्ड और यहाँ पे हमारा एक यूनिक टोकन होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा है रीसेट डैश पासवर्ड और यहाँ पे हमारा एक यूनिक टोकन है जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमारे यूजर का पासवर्ड रीसेट करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो टोकन है लास्ट में, इसे हम यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं और यहाँ पे इसे सिंपली पेस्ट कर देंगे यहाँ पे इस टोकन के पाथ वेरिएबल के अंदर। नाउ ये जो रीसेट पासवर्ड है इसके अंदर हमें बहुत सारी कंडीशंस लगानी होगी। जैसे पहले तो हमें यहाँ पे यूजर को फाइंड करना होगा, फिर उसके अंदर हमें चेक करना होगा कि ये जो यूआरएल है उसकी हमने यहाँ पे 15 मिनट की एक्सपायरी डेट रखी थी, तो क्या ये यूआरएल जो है अगर एक्सपायर हो गया है तो हमें उसको मना करना होगा कि भाई तुम्हारा यूआरएल एक्सपायर हो गया है, तुम जाके नई रिक्वेस्ट करो। और साथ में यहाँ पे हमें पासवर्ड को भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे जब हमने ये पोस्टमैन कलेक्शन बनाया तो उसके अंदर एक चीज हमने मिस कर दी थी कि यहाँ पे हम न्यू पासवर्ड को लेना भूल गए थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू पासवर्ड और ये होगा हमारा बॉडी के अंदर, क्योंकि जब हम पासवर्ड रिसेट करेंगे तो बंदा ऑब्वियसली नया पासवर्ड डालने वाला है, तो वो हमें यहाँ पे लेना होगा। तो अभी चलिए यहाँ पे वीएस कोड के अंदर चलते हैं और इस पर्टिकुलर रीसेट पासवर्ड एपीआई का डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। तो अभी चलते हैं एसआरसी फोल्डर में और यहाँ पे हमें सबसे पहले जाना है एपीआई router.ts के अंदर और यहाँ पे हम एक राउट ऐड करेंगे जो कि होगा router.route और इस राउट का हमारा जो पाथ है वो है हमारा रीसेट डैश पासवर्ड और ये एक डायनेमिक पाथ वेरिएबल रिसीव करेगा जिसका हम नाम रखेंगे टोकन। नाउ ये जो रिक्वेस्ट है वो हमारी पुट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट पुट और यहाँ पे हमें ऐड करना है एपीआई कंट्रोलर डॉट रीसेट पासवर्ड। नाउ ये जो कंट्रोलर है इसे हमें बनाना होगा, तो यहाँ पे चलते हैं एपीआई कंट्रोलर के अंदर और ये जो सेल्फ कंट्रोलर है उसे कॉपी करेंगे, जिससे हमें यहाँ पे हमारा एक बेस कंट्रोलर का कोड मिल जाएगा और अभी यहाँ पे आप लिखेंगे रीसेट पासवर्ड। नाउ इसे मैं सेव करता हूँ और अभी यहाँ पे इस कोड को रन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे npm run dev और अभी एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि क्या सब कुछ यहाँ पे सही चल रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ और अभी आप देखिए यहाँ पे आ रहा है द ऑपरेशन हैज बीन सक्सेसफुल और ये जो एपीआई है वो हमारी ओपन एपीआई होने वाली है। तो इसके अंदर कोई भी ऑथेंटिकेशन हम नहीं लगाएंगे बिकॉज यूजर है वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है, उसी वजह से यहाँ पे हम रीसेट पासवर्ड की एपीआई उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ अभी चलते हैं रीसेट पासवर्ड के अंदर और यहाँ पे अभी हमें कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है उसके अंदर हम लिखेंगे बॉडी पार्सिंग एंड वैलिडेशन। देन सेकंड जो स्टेप है हमारा उसके अंदर हम लिखेंगे फेच यूजर बाय टोकन। फिर थर्ड जो स्टेप है उसके अंदर हम चेक करेंगे चेक इफ यूजर अकाउंट इज कंफर्म्ड। देन फोर्थ स्टेप होगा उसके अंदर हम यहाँ पे चेक करेंगे चेक एक्सपायरी ऑफ द यूआरएल। फिर यहाँ पे हम नया पासवर्ड को यहाँ पे हैश करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैश न्यू पासवर्ड और उसके बाद हमारा जो यूजर होगा उसे अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं यूजर अपडेट और लास्ट में हम यहाँ पे एक ईमेल सेंड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो ईमेल होगा उसमें हम बताएंगे कि भाई तुम्हारा पासवर्ड जो है वो हमने रीसेट कर दिया है। तो चलिए वन बाय वन इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो रीसेट पासवर्ड है उसका हमें एक इंटरफेस यहाँ पे बनाना होगा, तो यहाँ पे चलते हैं ऊपर और यहाँ पे ये जो इंटरफेस है उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसे करता हूँ मैं कॉपी और यहाँ पे ये जो इंटरफेस है उसका हम नाम रखेंगे आई रीसेट पासवर्ड रिक्वेस्ट। नाउ ये जो बॉडी है उसका भी हमें यहाँ पे एक इंटरफेस बनाना है, तो यहाँ पे हम चलेंगे यूजर टाइप्स डॉट टीएस के अंदर और इसे मैं सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे इसका जो नाम आएगा उसके अंदर हम लिखेंगे आई रीसेट पासवर्ड रिक्वेस्ट बॉडी और इसके अंदर हम जो रिसीव करने वाला है वो हमारा प्रॉपर्टी का नाम होगा न्यू पासवर्ड और ये होने वाला है स्ट्रिंग और यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये जो बॉडी है इसके अंदर इसे पेस्ट करेंगे। नाउ इसे हमें इंपोर्ट करना होगा, तो ये हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा और अभी ये जो इंटरफेस है वो हमें यहाँ पे असाइन करना होगा हमारी रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं कॉन्स्ट बॉडी और यहाँ पे इसे हम पास करेंगे रिक्वेस्ट से और इसको हमें ये टाइप असाइन करना है जो कि अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया। और अभी अगर हम बॉडी डॉट करके देखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे
पे न्यू पासवर्ड। अभी ये जो बॉडी है उसको हमें वैलिडेट करना है, तो यहाँ पे हम चलेंगे सर्विस के अंदर और यहाँ पे हमारे पास है वैलिडेशन सर्विस और यहाँ पे हम जॉय का स्कीमा बनाते हैं, तो इसे हम सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसका हम नाम चेंज करेंगे वैलिडेट रीसेट पासवर्ड बॉडी। और ये जो जॉय ऑब्जेक्ट है उसका टाइप देना है आई रीसेट पासवर्ड रिक्वेस्ट बॉडी और इसके अंदर हमें चाहिए होगा न्यू पासवर्ड। और ये जो पासवर्ड का जो वैलिडेशन है जो कि जॉय का हमारा ऑब्जेक्ट चेन है उसको हमें यहाँ पे सिंपली ये जो वैलिडेट लॉगिन बॉडी के अंदर जो हमने पासवर्ड डाला हुआ है उससे कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसे सिंपली पेस्ट कर देंगे, जिससे हमारा वैलिडेशन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नाउ वापस से चलते हैं एपीआई कंट्रोलर के अंदर और सिंपली यहाँ पे ऊपर हमारा जो फॉरगॉट पासवर्ड है उससे ये चीज कॉपी करेंगे जो कि हमारा वैलिडेट जॉय स्कीमा नाम का फंक्शन है उसका यहाँ पे यूज किया हुआ है और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नाउ इसके अंदर हमें पास करना है आई रीसेट पासवर्ड रिक्वेस्ट बॉडी और यहाँ पे ये जो वैलिडेट फॉरगॉट पासवर्ड बॉडी है उसकी जगह पे आएगा हमारा वैलिडेट रीसेट पासवर्ड बॉडी। नाउ अभी अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू डॉट न्यू पासवर्ड, यानी कि यहाँ पे जो हमारी बॉडी है वो यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगी। अभी हमें यहाँ पे यूजर को फाइंड करना है बाय टोकन, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डेटाबेस को ओपन करता हूँ और इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे हमारे पास है पासवर्ड रीसेट और इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि है टोकन प्रॉपर्टी। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी इसे हमें टारगेट करके यूजर को फेच करना है, बिकॉज ये जो आईडी है जो कि हमने यहाँ पे टोकन स्टोर करवाया है वो एक यूनिक टोकन है जिससे हमारा यूजर फेच हो जाएगा। तो अभी चलते हैं यहाँ पे और अभी सबसे पहले डेटाबेस सर्विस में देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसी मेथड है जिसके अंदर हम यूज करके यहाँ पे यूजर को फाइंड कर रहे थे बाय टोकन। तो यहाँ पे आप देखिए हमने एक मेथड बनाई थी फाइंड यूजर बाय कंफर्मेशन टोकन एंड कोड, तो इसकी हम रेप्लिका बनाएंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे और इसका जो नाम होगा वो होगा हमारा फाइंड यूजर बाय रीसेट टोकन और यहाँ पे एंड कोड है इसे हटा देंगे। नाउ इसको हमें थोड़ा चेंज करना होगा, तो ये जो फाइंड वन मेथड है इसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो है पासवर्ड रीसेट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड रीसेट डॉट टोकन और यहाँ पे ये जो कोड पैरामीटर है इसकी हमें नीड नहीं है, बिकॉज हमारा ये जो मेथड हो गया वो हमारा यूजफुल है जब हमें रीसेट पासवर्ड के लिए यूजर को फेच करना है बाय यूजिंग टोकन। तो अभी हम इसका यूज करेंगे हमारे एपीआई कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे अभी हम कोड करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट डेटाबेस सर्विस डॉट फाइंड यूजर बाय रीसेट टोकन और इसके अंदर हमें पास करना है टोकन जो कि हमें मिलेगा हमारे बॉडी पैरामीटर से। तो हमें यहाँ पे पैरेम्स को भी इंपोर्ट करना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरेम्स और ये जो पैरेम्स है उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी वो भी हमें यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे जो पैरेम्स है उसके अंदर हमें रिसीव होने वाला है टोकन और ये होगा स्ट्रिंग टाइप का। नाउ वापस से चलते हैं नीचे और यहाँ पे इस पैरेम से हम टोकन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट टोकन और ये हमें मिलेगा हमारे पैरेम्स से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैरेम्स और इस टोकन को हमें यहाँ पे पास करना है इस फंक्शन के अंदर। अभी ये जो रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर है इसको हमें एसिंक्रोनस बनाना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसिंक और अभी यहाँ पे एक चेक आएगा इफ नॉट यूजर, यानी कि अगर यूजर नहीं है तो फिर हम यहाँ पे एरर थ्रो करेंगे और ये जो एरर होगी उसमें हम बताएंगे कि आपका जो यूजर है वो यहाँ पे हमें नहीं मिला। तो ये जो मैसेज है जो कि हमने फॉरवर्ड पासवर्ड के अंदर राइट किया था इसे मैं सिंपली कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है उसके अंदर हमें चेक करना है कि क्या यूजर का अकाउंट कंफर्म्ड है, तो वो भी कोड हमने यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड के अंदर किया था, तो इसे मैं यहाँ से सिंपली कॉपी कर दूंगा और वापस से नीचे आके इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जिससे हमारा सेम कोड यहाँ पे यूज हो जाएगा। और इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि यूजर डॉट अकाउंट कंफर्मेशन स्टेटस अगर फॉल्स है तो फिर ये जो मैसेज है दैट अकाउंट कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड वो उसे सिंपली सेंड कर दो। ये जो वैल्यू है उसके अंदर से हमें यहाँ पे न्यू पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू पासवर्ड और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू जिससे ये न्यू पासवर्ड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ अभी यहाँ पे नीचे देखिए हमें एक चेक लगाना है दैट यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर हमने एक एक्सपायरी स्टोर करवाई थी मिली सेकंड के अंदर कि यहाँ पे जो एक्सपायरी अगर 15 मिनट से ज्यादा अगर टाइम हो जाता है हमारे ईमेल सेंड किए हुए तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको यूजर को एरर थ्रो करेंगे कि भाई तुम्हारा रीसेट पासवर्ड का जो यूआरएल है वो यहाँ पे एक्सपायर हो गया है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट स्टोर्ड एक्सपायरी और इसके अंदर हमें जो अभी स्टोर्ड है एक्सपायरी हमारे रीसेट पासवर्ड
पासवर्ड के ऑब्जेक्ट के अंदर उसे यहाँ पे गेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर डॉट रीसेट पासवर्ड और इसके अंदर हमारे पास है एक्सपायरी जो कि हमें यहाँ पे मिल जाएगी। और अभी हमें एक चीज यहाँ पे नई करनी है कि हमें अभी हमारा करंट जो मिली सेकंड है वो यहाँ पे गेट करने होंगे। तो उसके लिए हम करेंगे कॉन्स्ट करंट टाइम स्टैम्प और यहाँ पे आप लिखेंगे day.js। तो हमारा जो day.js लाइब्रेरी उसका हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ, जिससे हमें हमारी करंट जो टाइम स्टैम्प है वो यहाँ पे मिल जाएगी। और अभी हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे इफ करंट टाइम स्टैम्प ग्रेटर देन स्टोर्ड एक्सपायरी, यानी कि हमारा जो करंट टाइम है वो स्टोर्ड एक्सपायरी से ज्यादा हो गया। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया था, जब हमने ये एक्सपायरी स्टोर की थी उस वक्त हमने यहाँ पे 15 मिनट को ऐड करके इसे स्टोर किया था, जिससे हमें 15 मिनट का यहाँ पे गैप मिल रहा था हमारे यूआरएल को एक्सेस करने के लिए। तो अगर ये गैप यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी कि ये स्टोर्ड एक्सपायरी से हमारा करंट टाइम ज्यादा हो जाता है, तो फिर हमें यहाँ पे एरर सेंड करना है। तो ये जो एरर वाला हमारा कोड है इसे मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और ये जो मैसेज है उसे हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे जो मैसेज है रिस्पॉन्स मैसेज डॉट टीएस के अंदर वहां पे हम लिखेंगे एक्सपायर्ड यूआरएल और यहाँ पे हम लिखेंगे योर पासवर्ड रीसेट यूआरएल इज एक्सपायर्ड। नाउ यहाँ पे इसका हम यूज करेंगे हमारे कंट्रोलर के अंदर और इसे सिंपली यहाँ पे पास कर देंगे। नाउ अभी हमें एरर दे रहा है दैट स्टोर्ड एक्सपायरी इज पॉसिबली नल, यानी कि ये स्टोर्ड एक्सपायरी नल भी हो सकती है। उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ नॉट स्टोर्ड एक्सपायरी। अगर हमारे पास एक्सपायरी नहीं है दैट मीन्स कि यहाँ पे रिक्वेस्ट है वो इनवैलिड रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे हम एक और मैसेज डालेंगे जो कि होगा इनवैलिड रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनवैलिड रिक्वेस्ट और यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिड रिक्वेस्ट। नाउ ये जो मैसेज है इसे मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। अभी ये हमारी एरर है वो यहाँ से हट गई है और अभी हम क्या करेंगे, हमारा ये जो पासवर्ड है उसको हमें अभी हैश करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड और इसके अंदर हमें पासवर्ड को हैश करने के लिए हमारा जो क्विकर है उसके अंदर हमारे पास मेथड है हैश पासवर्ड, इसका यूज करेंगे और इसके अंदर हम पास करेंगे न्यू पासवर्ड। नाउ इसके आगे हमें अवेट भी लगाना होगा क्योंकि ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। और अभी ये जो हमारा पासवर्ड है वो हैश हो जाने के बाद हमारा जो यूजर है उसका जो पासवर्ड है उसको हमें रिप्लेस करना है इस नए हैश्ड पासवर्ड से और फिर हमें यहाँ पे जो यूजर है उसको यहाँ पे सेव करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अवेट यूजर डॉट सेव, जिससे हमारा यूजर अपडेट वाला काम भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। प्लस आपको अगर याद हो तो यहाँ पे हमने एक चीज यहाँ पे ऐड की थी जो कि है लास्ट रीसेट एट, यानी कि लास्ट टाइम आपने कब पासवर्ड रीसेट किया वो भी हमें यहाँ पे स्टोर करना था। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर डॉट रीसेट पासवर्ड और इसके अंदर हमारे पास ये जो लास्ट रीसेट डेट है इसको हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे day.js डॉट यूटीसी, जिससे हमारा ये यूटीसी टाइम हमें यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे टू डेट, जिससे ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में हमारा जब ये पासवर्ड रीसेट होता है तो हमारा इसके अंदर जो हम टोकन और एक्सपायरी स्टोर कर रहे हैं उसको भी हमें नल बनाना है, बिकॉज उसकी कोई नीड नहीं है, बिकॉज अगेन ये जो टोकन है वो यहाँ पे यूज नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर डॉट पासवर्ड रीसेट डॉट एक्सपायरी इक्वल टू नल और यहाँ पे जो सेकंड चीज आएगी वो होगी यूजर डॉट पासवर्ड रीसेट डॉट टोकन इक्वल टू नल और इसे हम ऑर्डर में ले आते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जो पासवर्ड रीसेट ऑब्जेक्ट है उसको भी यहाँ पे अपडेट कर दिया है और अभी लास्ट में हमें यहाँ पे ईमेल सेंड करना है। तो ये जो ईमेल वाला ब्लॉक है वो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड के एपीआई से कॉपी करूंगा और यहाँ पे अभी हम ईमेल सेंड करेंगे और ये जो ईमेल का सब्जेक्ट होगा उसके अंदर हम लिखेंगे रीसेट अकाउंट पासवर्ड सक्सेस और इसके अंदर हमें कोई भी यूआरएल सेंड नहीं करना, तो इसे हम यहाँ से हटा देंगे और ये जो ईमेल एड्रेस है वो हमें मिलेगा हमारे यूजर से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर डॉट ईमेल एड्रेस और यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा और यहाँ पे जो मैसेज है इसको हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हे यूजर डॉट नेम योर अकाउंट पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली और इतना हो जाने के बाद हमारा ये जो ईमेल सेंडिंग का जो काम है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। और अभी हम इस एपीआई को टेस्ट करने वाला है बिकॉज इसके अंदर हमने जो सारे काम थे वो यहाँ पे परफॉर्म कर लिए है। नाउ अभी चलता है वापस से हमारे इस पर्टिकुलर पोस्टमैन के अंदर और यहाँ पे अभी मैं एक बार सेंड करके ट्राई करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हमें दे रहा है न्यू पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपको याद हो तो हमारा जो पुराना पासवर्ड था जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे लॉग इन कर रहे थे वो था coder@9965। तो इसको मैं चेंज करने वाला हूँ और यहाँ पे जो रीसेट पासवर्ड है वहाँ पे लिखेंगे अभी के लिए coder@1234 और अभी वापस से यहाँ पे सेंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हमें
मैसेज मिल रहा है योर पासवर्ड रीसेट यूआरएल इज एक्सपायर्ड। और इसके पीछे का रीजन मालूम है क्या है? बिकॉज ये जो ईमेल है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 दिन पहले का ईमेल है, जब मैंने ये यहाँ पे वीडियो बनाया था फॉरगॉट पासवर्ड का। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, वापस से एक बार फॉरगॉट पासवर्ड की रिक्वेस्ट यहाँ पे रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, जिससे हमारा यहाँ पे आ गया 200 ओके। और यहाँ पे अभी ईमेल के अंदर चलते हैं, तो हमें यहाँ पे ईमेल रिसीव होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे मुझे एक ईमेल आ गया है रीसेट योर अकाउंट के अंदर, हमें यहाँ पे एक नई लिंक मिली है, तो इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस लिंक पे, और ये जो टोकन है इसको मैं सिंपली कॉपी करूंगा। और अभी मुझे यहाँ पे ये जो रीसेट पासवर्ड की एपीआई है उसके अंदर ये जो नया टोकन है उसको प्लेस करना होगा। नाउ इसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। और अभी पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। आप देखिए इसके अंदर ये जो नया टोकन है वो स्टोर्ड है और यहाँ पे एक्सपायरी स्टोर्ड है। और यहाँ पे मैं जैसे सेंड पे प्रेस करूंगा तो आप देखिए द ऑपरेशन हैज बीन सक्सेसफुल। और अभी ये जो डेटाबेस है उसको एक बार चेक करते हैं इसको रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे जो पासवर्ड रीसेट है उसके अंदर ये टोकन नल हो चुका है, एक्सपायरी नल हो चुकी है, और यहाँ पे लास्ट रीसेट एड का टाइम स्टैम्प भी आ चुका है। और यहाँ पे हमें ईमेल भी आया होगा। तो यहाँ पे चलते हैं वापस से ईमेल के अंदर। तो देखिए रीसेट अकाउंट पासवर्ड सक्सेस, और यहाँ पे मैसेज है हे कोडर बीबी योर अकाउंट पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली। तो हमारा ये जो रीसेट पासवर्ड का एपीआई है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। और यहाँ पे अभी हमें अगर वापस से ये सेम यूआरएल पे रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर हमारा एक काम नहीं करना चाहिए और हमें यहाँ पे एरर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए यूजर नॉट फाउंड, और ये ऑब्वियस है बिकॉज यहाँ पे जो टोकन है उसको हमने यहाँ पे नल कर दिया है। तो हमारा ये जो एपीआई है रीसेट पासवर्ड का वो हमने सक्सेसफुली बना लिया है यहाँ पे। और अभी चलते हैं कोड के अंदर। तो आप देखिए ये जो पूरा कोड है वो हमारा सही से काम कर रहा है। और अभी मैं इसको कमिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे Ctrl+C कर देता हूँ, git add dot git commit -am फिर रीसेट पासवर्ड एपीआई। और अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बनाने वाले चेंज पासवर्ड की एपीआई, जो कि यहाँ पे हमारी पोस्टमैन के अंदर दिखाई हुई है। और ये हमारी सीरीज की लास्ट एपीआई होने वाली है। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ये जो पूरी एपीआई है उसके अंदर अगर हमें कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह करने होंगे तो वो उस वीडियो के अंदर करेंगे। एंड देन ये जो हमारा सीरीज है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी कोडिंग।